हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं गाइस आप सभी? आई होप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे HBK02 हिंदी भाषा कौशल भाग 2 का एग्ज़ाम 27 अगस्त को होने वाला है ना। लेकिन एग्ज़ाम पास आते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई इसकी अलग से बुक कौन सी है, हमें तो बुक मिली ही नहीं रही है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को ये बहुत बड़ा डाउट रहता है। इसलिए मैं आपको यह डाउट आज हमेशा के लिए क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये जनरल जानकारी है, इस जानकारी कोई नहीं बताता, सब डायरेक्टर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो बात यह है कि आपको VMOU की तरफ से जो सामान्य हिंदी की बुक मिली होगी, जिसके ऊपर QHD लिखा हुआ है, वही आपकी असली बुक है। उस बुक के अंदर जो खंड 1, 2 और 3 हैं, वो तो आपके हिंदी भाषा कौशल पार्ट 1 के हैं, और जो खंड 4 पद्य भाग तथा खंड 5 गद्य भाग हैं, वे ही आपके हिंदी भाषा कौशल भाग 2 यानी HBK02 के हैं। तो अब आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको उसी सामान्य हिंदी QHD वाली बुक में से खंड 4 और खंड 5 को ही अच्छे से पढ़ना है। ये ही आपके हिंदी भाषा कौशल भाग 2 के हैं, जो आपके 27 तारीख के एग्ज़ाम में आने वाले हैं प्रश्न, वो इन्हीं दोनों खंडों में से आएंगे। यही आपका सिलेबस है। ये जानकारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को सिलेबस नहीं पता होता है कि आखिर उन्हें पढ़ना क्या है। और अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो दोस्तों, आज हम उसी खंड 4 के पद्य भाग की इकाई 11 कबीर को पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस धमाकेदार सेशन में हम कबीर का जीवन परिचय, उनकी काव्य रचनाओं का सारांश, सप्रसंग व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर एक ही वीडियो में पूरी तरह कवर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बहुत ही साफ साफ कहना चाहती हूँ कि जैसा कि आप सभी को पता है कि TT02 यानी आपका जो मैंने पहले वीडियो बनाया था, आपका सब्जेक्ट है जिसका पेपर 25 तारीख को होने वाला है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं था। फिर भी सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड और आपकी हेल्प के लिए मैंने दिन रात मेहनत करके आपके लिए वो वीडियो बनाया था। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? ना तो उस वीडियो पर ढंग से व्यूज़ आए, 60-70 पर व्यूज़ पर ही गाड़ी अटक गई है। ना आपने वीडियो को लाइक किया है, ना कमेंट्स आए हैं, ना ही हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर उस पर कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तभी उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। चूँकि आप लोगों ने अपना वादा पूरा नहीं किया और मेरी मेहनत को सपोर्ट नहीं किया, इसलिए अब TT02 के अगली पार्ट को बिल्कुल भूल जाइए। अब आप लोग मेरी एक नहीं सुनते और मेरी मेहनत की वैल्यू ही नहीं समझते। मैं इतनी मेहनत करती हूँ गाइज आप लोगों के लिए, आपको मेरी मेहनत समझते ही नहीं है बिल्कुल ही। तो फिर मैं आपकी बात क्यों सुनूं? खैर, शिकवे शिकायतें अपनी जगह है, लेकिन जो बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं और VMOU के एग्ज़ाम में तहलका मचाना चाहते हैं, आज का ये चैप्टर उनके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए बिना एक भी पल गंवाए शुरू करते हैं आज का हमारा यह बेहतरीन वीडियो को पूरा देखना और अब की बार अपना पूरा प्यार, लाइक और सपोर्ट ज़रूर दिखाना। देखिए, कबीरदास जी के जीवन परिचय से शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। जन्म। कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 सन 1398 ईस्वी में काशी वाराणसी में हुआ था। पालन पोषण। कबीर जी नवजात शिशु के रूप में लहरताला तालाब के पास लावारिस मिले थे, जहां नीरू और नीमा नामक के जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया था। शिक्षा दीक्षा। कबीर जी ने कभी स्कूल की शक्लें नहीं देखी और न कभी कलम हाथ में पकड़ी। उन्होंने खुद कहा था, मसी कागज छुए नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्हें असली ज्ञान समाज घूमने और संतों की संगति से मिला है। विवाह परिवार। कबीर जी एक गृहस्थ संत थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था और उनके 2 बच्चे थे, बेटा कमाल और बेटी कमाली। गुरु का नाम। कबीरदास जी के गुरु स्वामी रामानंद जी थे। भाषा शैली। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। ये शब्द अगर आप
आपको कबीर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछ लिया, ठीक है, उसमें आपने ये शब्द लिख दिए कि उनकी भाषा सधुक्कड़ी है या पंचमेल खिचड़ी है, तो क्या है ना कि जो एग्जामिनर होता है उसे इन शब्दों की तलाश होती है। वो देखना चाहता है कि यार बच्चे को कितना ज्ञान है, क्या वो बिल्कुल ही नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहा है, अपने मन से ही बना कर लिख रहा है, या थोड़ा बहुत उसको कुछ आता भी है। तो आप ऐसे शब्दों को याद रख लीजिए। ऐसे शब्द आप अगर एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चे ने सच में कुछ पढ़ा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिटेक्टर, भाषा का तानाशाह कहा है। ये भी याद रख सकते हैं आप। निधन, देहांत, संवत 1575 सन 1518 ईस्वी के पास मगहर में उनका देहांत हुआ। उस समय लोग मानते थे कि काशी में मरने से स्वर्ग और मगहर में मरने से नरक मिलता है। इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए वे खुद मगहर चले गए थे। अब देखिए कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1518, ठीक है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं 1300 क्या था? 98, ठीक है। 1398 के बाद 1498, उसके बाद 1518, ठीक है। इससे याद रखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कबीर के समय का समाज पृष्ठभूमि। उस समय देश पर विदेशी राजाओं और आक्रमणकारियों का राज था। समाज में हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते थे और चारों तरफ जात पात, छुआछूत तथा पाखंड फैला हुआ था। ऐसे मुश्किल समय में कबीर ने किसी से डरे बिना समाज की बुराइयों को और ठकोसलों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। कबीर की कला और रचनाएं। शिल्प पक्ष। रचनाएं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके शिष्यों ने उनकी वाणी को बीजक, जिसमें साखी, सबद और रमेली शामिल हैं, नाम से किताब में दर्ज किया। प्रतीक और उलट बांसियां। कबीर अपनी बात समझाने के लिए आम बोलचाल की चीजों के प्रतीक लेते थे और पहेली जैसे उल्टे शब्द, उलट बांसियां इस्तेमाल करते थे। अलंकार। उनकी कविताओं में अनुप्रास, रूपक, यमक और उपमा अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। कबीर के विचार और भक्ति भाव। भाव पक्ष। ईश्वर भक्ति। कबीर एक ही ईश्वर, एकेश्वरवाद को मानते थे। ये बात अगर आपने मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया कबीर से रिलेटेड, उसमें लिख दी, कबीर के जीवन परिचय में लिख दी, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। कबीर एकेश्वरवाद को मानते थे, एक ही ईश्वर को मानते थे। वे मूर्ति पूजा, माला फेरने और बाहरी दिखावे के सख्त खिलाफ थे। रहस्यवाद। कबीर भगवान को अपना प्रियतम और खुद को उनकी प्रेमिका मानकर प्रेम की भक्ति करते थे। अब आते हैं कबीर के पद्यांश। देखिए पहला पद्यांश। दुल्हिनी गाँव मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। तन रत कीर मन रत कीर, पंच तत् भरती, राम मोर पाहुने आए। राम देव मोरे पाहुने आए। मैं उन मंगल गाई रिझाई, प्रेम प्रीति राची उर्जाई। आप देखिए संदर्भ कैसे लिखना है। यह पद्यांश VMOU की पुस्तक HBK 02 की इकाई 11 कबीर से लिया गया है। इसके रचयिता निर्गुण भक्ति काल के महान संत कबीरदास जी हैं। ये लाइन लिखेंगे ना तो एग्जामिनर को पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। निर्गुण भक्ति काल के महान संत। प्रसंग। इस पद्य में कबीरदास जी ने जीवात्मा, भक्त और परमात्मा ईश्वर के मिलने को एक लौकिक विवाह, वेडिंग के रूप में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। जब साधक की साधना पूरी हो जाती है तब उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। उसी आनंद का वर्णन यहाँ किया गया है। व्याख्या। आसान शब्दों में देखिए कहानी की तरह। दुल्हन बनी आत्मा और मेहमान बने भगवान। कबीरदास जी कहते हैं कि आज मेरे घर में परम सौभाग्य का दिन आया है, क्योंकि मेरे स्वामी परमेश्वर रूपी राजा राम मेरे घर अतिथि बनकर पधारे हैं। मंगल गीत। इसलिए हे सखियां, तुम सब मिलकर आनंद और मंगल गीत गाओ, क्योंकि आज मेरी आत्मा रूपी दुल्हन का मिलन परमात्मा रूपी दूल्हे से ही हो रहा है। प्रेम का बंधन। इस आध्यात्मिक विवाह में मेरा तन और मन पूरी तरह से भगवान के प्रेम में रंग गया है। भगवान को पाने के लिए मैंने अपने प्रेम और प्रीति से उन्हें रिझा लिया है और अब मैं पूरी तरह से उन्हीं में समा गई हूँ।
विशेष महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिएगा ध्यान से। रहस्यवाद, इसमें कबीर का प्रेम मूलक रहस्यवाद झलकता है, जहाँ भगवान को पति प्रियतम और भक्त को पत्नी प्रेमिका माना गया है। रूपक अलंकार, राजा राम भरतार और दुल्हिनी शब्दों के जरिए रूपक अलंकार का बहुत ही प्यारा प्रयोग हुआ है। भाषा, इसमें कबीर की सीधी सादी और असरदार सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, जो सीधे दिल को छूती है। पद्यांश नेक्स्ट है, देखिए। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, हित की द्विथूणी गिरानी, मोह बंडा टूट्या, तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूट्या। संदर्भ, यह पद्यांश VMOU की पुस्तक HBK 02 की इकाई 11 कबीर से लिया गया है। इसके रचयिता महान संत कबीरदास जी हैं। प्रसंग, इस पद्य में कबीरदास जी ने ज्ञान के आने से इंसान के मन से भ्रम, मोह, लालच और अज्ञानता के हमेशा के लिए खत्म होने का बहुत ही सुंदर और तूफानी उदाहरण दिया है। व्याख्या, ज्ञान का तूफान, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, हमारे जीवन में अचानक से ज्ञान की तेज आंधी तूफान आ गए हैं। इस ज्ञान के तूफान के आते ही हमारे सारे भ्रम उड़ गए हैं और अब माया मोह माया भी हमें बांधकर नहीं रख सकती। टूट गया अज्ञान का घर। इस आंधी से हमारे शरीर रूपी घर के दोनों खंभे द्विथूणी गिर पड़े हैं और मोह की रस्सी भी टूट गई है। सारे भ्रम और बुराइयां खत्म। हमारे घर की छत पर पड़ी हुई तृष्णा, लालच उड़ गई है और हमारी बुद्धि में जो गलतफहमी या बुराइयों का बर्तन था, भांडा रखा था, वो भी फूटकर बिखर गया है। यानी ज्ञान मिलते ही इंसान के अंदर की सारी बुराइयां एक झटके में खत्म हो जाती हैं। विशेष रूपात्मकता, इसमें ज्ञान की तुलना आंधी से, उस शरीर की तुलना कच्चे घर से करके रूपक अलंकार का बहुत ही शानदार प्रयोग किया गया है। भाषा, कबीर की ठेठ और असरदार सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, जो बात को सीधे दिल तक पहुंचाती है। संदेश, यह पद हमें सिखाता है कि जब इंसान को सच्चा ज्ञान मिल जाता है तो उसके सारे डर और लालच हमेशा के लिए भाग जाते हैं। पद्यांश देखिए। आनी पीछे जो झल आए, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर ज्ञान की प्रगटे, उदित भया तम पीना। संदर्भ, यह पद्यांश VMOU की पुस्तक HBK 02 की इकाई 11 से लिया गया है। इसके रचयिता महान संत कबीरदास जी हैं। प्रसंग, इस पद्य में कबीरदास जी ने बताया है कि जब भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है और ज्ञान का सूर्य उदय होता है, तब जीवन से अज्ञान रूपी अंधेरा कैसे हमेशा के लिए गायब हो जाता है। व्याख्या, आसान शब्दों में कहानी की तरह देखिए। प्रेम की बारिश और भीगा भक्त। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की तेज आंधी के बाद जब प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई, यानी जब भगवान की भक्ति और प्रेम की बारिश हुई, तो उसमें भगवान के प्यारे भक्त हरिजन पूरी तरह से प्रेम में भीग गए। ज्ञान का सूर्य और अंधेरा गायब। जैसे ही हमारे जीवन में सच्चे ज्ञान का सूरज प्रकट हुआ, वैसे ही अज्ञान और भ्रम रूपी सारा अंधेरा तम हमेशा के लिए नष्ट हो गया। यानी ज्ञान आते ही सारे दुख और भ्रम दूर हो जाते हैं। विशेष रूपक अलंकार। ज्ञान के प्रगटे और तम पीना में रूपक और दृष्टांत अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा, कबीर की सरल और प्रभावशाली सधुक्कड़ी भाषा का उपयोग हुआ है, जो सीधे दिल पर असर करती है। यह पद हमें सिखाता है कि भक्ति और ज्ञान से ही जीवन के सारे अंधकार दूर हो सकते हैं। नेक्स्ट पद्यांश। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। संदर्भ, यह पद्यांश VMOU की पुस्तक HBK 02 की इकाई 11 कबीर से लिया गया है। इसके रचयिता महान संत कबीरदास जी हैं। प्रसंग, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। संतो भाई आई ज्ञान की आंधेरी, भ्रम की टाटी सब उड़ानी। अरे यार, ये तो हो गया था ना।
ओ सॉरी, अरे यार गड़बड़ हो गई। ठीक है, अपने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब यहाँ से पढ़ना है। इस तन का दीवा करो बाती मेल्यो जीव, लोही सींचो तेल ज्यूं, कब मुख देखो पीव। संदर्भ, यह दोहा, अरे यार इसका अपन ने डिस्क्राइब नहीं पढ़ा था, है ना, अपन यही पढ़ रहे थे आई थिंक। ठीक है चलो वापस देखते हैं, यही अगर पढ़ भी लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, वापस रिवाइज हो जाएगा। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाऊं, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। संदर्भ, यह पद्यांश VMOU की पुस्तक HBK 02 की इकाई 11 कबीर से लिया गया है। इसके रचयिता महान संत कबीरदास जी हैं। प्रसंग, इस पद्य में कबीरदास जी ने भगवान के प्रति अपनी परम निष्ठा, अटूट समर्पण और अनन्य भक्ति को दर्शाया है। यहाँ उन्होंने खुद को भगवान का एक वफादार सेवक कुत्ता बताया है। व्याख्या, भगवान का वफादार कुत्ता। कबीरदास जी बड़े ही विनम्र भाव से कहते हैं कि मैं तो अपने भगवान राम का एक पालतू और वफादार कुत्ता हूँ। मेरा नाम मुतिया यानी भगवान के नाम का मोती या सेवक है। प्रेम की जंजीर, मेरे गले में भगवान के प्रेम की पट्टे वाली रस्सी जेवड़ी बंधी हुई है। इसका मतलब ये है कि मैं पूरी तरह से भगवान के अधीन हूँ। भगवान मुझे जिस भी रास्ते पर खींच कर ले जाते हैं, मैं बिना किसी सवाल के चुपचाप वहीं चला जाता हूँ। यानी मेरा अपना कोई अहंकार नहीं है, मेरा जीवन पूरी तरह भगवान को समर्पित है। विशेष अनन्य समर्पण और दास्य भक्ति, इसमें कबीर की दास्य भक्ति, दास या सेवक बनकर भगवान की आराधना करना साफ साफ दिखाई देता है। अहंकार का नाश, इस पद के माध्यम से कबीर यह संदेश देते हैं कि भगवान को पाने के लिए अपने अंदर के अहंकार को पूरी तरह खत्म करना पड़ता है। भाषा, कबीर की ठेठ लोक भाषा और सीधी शैली का प्रयोग हुआ है जो अर्थ को तुरंत दिल तक पहुंचाती है। नेक्स्ट, इस तन का दीवा करो बाती मेल्यू जीव, लोही सींचो तेल ज्यूं, कब मुख देखो पीव। संदर्भ, यह दोहा आपकी VMOU की पुस्तक के कबीर वाले पाठ से लिया गया है, HBK 02 की। प्रसंग, इस दोहे में कबीरदास जी ने भगवान प्रियतम से मिलने की तड़प, विरह और अपने सच्चे प्रेम का बहुत ही भावुक वर्णन किया है। यहाँ एक भक्त भगवान को पाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। व्याख्या, शरीर का दिया और प्राणों की बाती। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने प्रियतम ईश्वर को पाने के लिए मैं अपने इस शरीर को दिया बना दूंगा और अपनी ज्ञान प्राणों को उनकी बातें बनाऊंगा। खून का तेल, मैं अपने खून लोही को तेल की तरह इस्तेमाल करके इस दिए में डालूंगा। भगवान के दर्शन की तड़प, मैं अपना शरीर, प्राण और खून सब कुछ इसलिए जला दूंगा ताकि उस जलते हुए दिए की रोशनी में मुझे एक बार मेरे प्रियतम ईश्वर के चेहरे के दर्शन हो जाए। विशेष महत्वपूर्ण बिंदु, सच्चा प्रेम और तड़प। इसमें भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा, विरह वेदना को बहुत गहराई से दिखाया गया है। रूपक अलंकार, शरीर को दिया, प्राणों को बाती और खून को तेल बताने के कारण ये बहुत ही शानदार रूपक अलंकार है। पद्यांश, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। प्रसंग और व्याख्या, कागज की दुनिया। कबीरदास जी दुनिया की सच्चाई बताते हुए कहते हैं कि यह पूरा संसार और हमारा शरीर बिल्कुल कागज की पुड़िया के समान है, पानी की बूंद और अंत। जिस तरह कागज की पुड़िया पर पानी की एक बूंद पड़ते ही वह गलकर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, ठीक वैसे ही यह दुनिया भी नाशवान है। एक दिन मौत रूपी बूंद गिरेगी और यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। विशेष उपमा अलंकार, यह संसार की तुलना कागज की पुड़िया से की गई है, इसलिए यह उपमा अलंकार का एक बेहतरीन उदाहरण है। आपकी किताब के पेज नंबर 169 पर इसे उपमा अलंकार के टॉपिक में ही दिया गया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बुक से देख सकते हैं। अब आपके लिए एक टिप है, देखिए,
दोस्तों, अगर परीक्षा में कबीर का कोई भी बड़ा प्रश्न आता है तो आप उत्तर के बीच में इन छोटे दोहे जैसे यह संसार कागज की पुड़िया को ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिख सकते हैं। इससे एग्जामिनर खुश होकर पूरे नंबर देगा। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ यार, इसे तो आता है यार, दोहे भी आते हैं, समझदार है, होशियार है बच्चा पढ़ने में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस को। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें कवर होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। मास्टर क्वेश्चन नंबर 1, कबीर के सामाजिक, दार्शनिक और रहस्यवादी विचारों या उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विस्तृत परिचय दीजिए। अब इस प्रश्न में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, देखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप कबीर का जीवन परिचय, जन्म, पालन पोषण, गुरु, परिवार, उनके सामाजिक विचार, जाति पाति पाखंड का विरोध और उनके दार्शनिक विचार, एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का विरोध तथा उनका रहस्यवाद, आत्मा परमात्मा का प्रेम एक साथ लिख सकते हैं। देखिए, परिचय और जीवन। संत कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के महान कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म संवत 1455 में काशी में हुआ था। नीरू और नीमा नामक जुलाहा परिवार ने उनका पालन पोषण किया और स्वामी रामानंद उनके गुरु थे। सामाजिक विचार और विद्रोह। एक मिनट। ठीक है, कबीर के समय समाज में भारी कुरीतियां, छुआछूत और हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव था। कबीर ने बिना डरे समाज के पाखंडियों, मुल्ला पंडितों और जाति प्रथा पर बहुत करारा प्रहार किया। वे समाज के शोषितों और दलितों के पक्षधर थे। दार्शनिक विचार। कबीर एकेश्वरवाद को मानते थे। वे मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, माला फेरने और बाहरी दिखावे के सख्त खिलाफ थे। उनके अनुसार भगवान कण कण में है और इंसान के भीतर ही मौजूद है। रहस्यवाद। कबीर की कविताओं में प्रेम मूलक रहस्यवाद झलकता है, जिसमें वे भगवान को अपना प्रियतम, पति और खुद को उनकी प्रेमिका, आत्मा मानकर तड़प और मिलन का वर्णन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इन्हीं पॉइंट्स को डिस्क्राइब करके अच्छे से और लिख देना। सबसे पहले तो जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो वह किस भाषा में लिखी गई है, उसमें कौन से शब्दों या गहनों, अलंकारों का इस्तेमाल हुआ है और लिखने का तरीका, शैली कैसी है, इन सब बातों को उस कविता का शिल्प पक्ष या कला पक्ष कहते हैं। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनकी रचनाओं का शिल्प पक्ष कमाल का था। इस एक प्रश्न में क्या क्या कवर हो जाता है, देखिए। अगर परीक्षा में कबीर की भाषा, शैली, अलंकार, प्रतीक, योजना या वाणी के डिटेक्टर से जुड़ा कोई भी छोटा बड़ा सवाल आ जाता है तो उनका जवाब आपको इसी उत्तर में मिल जाएगा। कबीर के शिल्प पक्ष की प्रमुख विशेषताएं। भाषा। कबीरदास जी ने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी और न ही वे व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, अवधी, भोजपुरी और फारसी जैसी कई बोलियों के शब्द आपस में मिले हुए थे। इसी वजह से उनकी भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर, भाषा का तानाशाह कहा है, क्योंकि भाषा उनके सामने एकदम हाथ जोड़े खड़ी रहती है। वे जैसा चाहते हैं वैसे शब्दों को इस्तेमाल कर लेते हैं। शैली। उपदेशात्मक और व्यंग्यात्मक। कबीर की रचनाओं की शैली मुख्य रूप से उपदेशात्मक, संवादात्मक और व्यंग्यात्मक है। वे समाज की बुराइयों पर सीधा तंज कसते थे और लोगों को सीधे दिल पर लगने वाली बातें कहते थे। प्रतीक, योजना और उलटबाजियां। कबीर ने अपनी बात को समझाने के लिए आम जिंदगी की चीजों जैसे पानी, दिया, धागा, घर आदि को प्रतीक बनाया। इसके अलावा वे अपनी बात को पहेली की तरह घुमाकर कहते थे, जिन्हें उलटबाजियां कहा जाता है, जैसे आंधी पीछे जो जल आए। इन्हें सुनकर लोग पहले हैरान होते थे, फिर उसका गहरा अर्थ समझ जाते थे। अलंकार योजना। कबीर ने अपनी कविताओं को सुंदर बनाने के लिए जबरदस्ती कठिन अलंकारों का प्रयोग नहीं किया। उनकी कविताओं में अनुप्रास, रूपक, उपमा और यमक अलंकार अपने आप बहुत ही सहज और स्वाभाविक तरीके से आ जाते थे, जिससे उनकी वाणी में एक अलग ही चमक आ जाते थे। अब इस प्रश्न को पढ़ने से क्या फायदा है? एक तीर से कई निशाने।
यदि परीक्षा में कबीर की भाषा पर अलग से सवाल आए, शैली पर या अलंकार प्रतीक पर, तो आप इस एक आंसर को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके पूरा लिख सकते हैं। पूरे नंबर की गारंटी। एग्जामिनर हमेशा उत्तर में सधुक्कड़ी भाषा, वाणी के डिटेक्टर और उलट भाषा जैसे सटीक शब्द देखना चाहता है, जो इस आंसर में पूरी तरह मौजूद है। इससे आपको 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। यार साथियों, इसी के साथ आज का हमारा यह धमाकेदार सेशन और कबीर इकाई 11 वाला चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। और आई होप कि आपको आज की इस वीडियो में कबीर का जीवन परिचय, उनकी सप्रसंग व्याख्या और वे दोनों मास्टर प्रश्न बहुत ही आसानी से अच्छे लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में मैंने जो किए थे वो समझ में आ गए होंगे। अब आपको इस चैप्टर से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ कराने वाले हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक देना। और कमेंट्स में ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जो आपके कमेंट्स है उनसे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो उन्हीं के चलते मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना। अपने सभी दोस्तों को VMOU के ग्रुप्स में शेयर कर देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी शानदार पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तब तक के लिए थैंक यू गाइज।